मैं लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, कृपया जंगलों में ऐसे खाना ना बनाएं। अब हम तो इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ बारिश हुई है, सब भीग रखा है, और हम ऐसे जंगलों में आग लगाने की भी कोशिश क्या सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। मैगी का राज जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें आउट ऑफ डोर्स। मंदिर सजाने के बाद अब यहाँ पे भीमशिला को भी सजाया जा रहा है, जो अभी वक्त चल रहा है, क्योंकि कल शायद ही हमें टाइम मिले यहाँ पे वीडियो बनाने की। भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा होगा आज ही, देखिए मतलब कम से कम 1000 के आसपास में यहाँ पे लोग खड़े हैं अभी भी। तो कल सोचिए कितने होंगे, कल ओपनिंग का दिन है तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ भड़का होगा। तो कल शायद ही वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि कल लाइनें लगी, तो इस वजह से हमें जल्दी जल्दी मॉर्निंग में दर्शन करने पड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दर्शन करने पड़ेंगे। और जो मंदिर के ओपनिंग का टाइम है वो 6:15 के आसपास का है, तो 6 बजे से पहले हम यहाँ पहुँच जाएंगे, करीबन 5:30 के आसपास या 5 के आसपास पहुँच जाएंगे। यहाँ पे होता ही है कि कई बार देखिए भीड़ भड़का होगा तो उसमें प्रॉपर ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तो इस वजह से मैंने कहा सब कुछ आज ही दिखा देते हैं। अभी चमत्कार ये है कि जिसकी वजह से मंदिर बचा, ये बहुत बड़ा सा साइज़ का पत्थर है, बिल्कुल मंदिर के साइज़ का एग्जैक्ट साइज़ का पत्थर है, जिसके पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मंदिर में बिल्कुल पानी नहीं गया, इसकी वजह से मंदिर बचा रहा। बाकी सब यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको आजू बाजू में सब कुछ, ये सब कुछ उजड़ चुका था। अभी भी अगर आपको यहाँ इस साइड पे दिखाऊं तो यहाँ भी पूरा अभी अच्छे से सफाई नहीं हुई है, ये देखिए पूरा मलबा ही मलबा दिख रहा है। जब हम लोग केदारनाथ मंदिर पहुंचे तो यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक लाइट नहीं थी, क्योंकि हमें भी मोबाइल चार्ज करना तो हमने पता किया था, तो कहीं लाइट नहीं थी। जैसे ही लाइट आई तो यहाँ पे जोर जोर से जयकारे लग गए केदारनाथ बाबा के। तो कल नाइट पे सबसे पहले टेंट हमारा था और एक वो सामने वाला था, और देखिए लास्ट पे सोते सोते कितने टेंट लगे। 4 टेंट बैक साइड पे, 1 टेंट यहाँ पे और 4 टेंट इस साइड पे। और मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है। बाकी व्यू जो है देख ही रहे कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और लाइन जो है यहाँ तक लग चुकी है, बिल्कुल पुल तक, ये जस्ट यहाँ तक लाइन लगी हुई है। अब देखिए कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। सोच रहे थे मॉर्निंग में जल्दी निकलने का, बट 22 साइड की छींटे पड़े थे तो ठंड में मन नहीं गया निकलने का बाहर। काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लग चुकी है, और जो ये लाइन थी काफ़ी लंबी थी और काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी थी। करीबन हमारे टेंट के पास तक ये लाइन पहुंच चुकी थी। और हमने पता है कि यार लाइन कब से लगी हुई है, तो उन्होंने कहा कि करीबन रात से ही लाइन लगी। जिन लोगों को होटल रूम वगैरह नहीं मिले वो लाइन पे लग गए थे। तो एक आदमी हमारा भी था जो करीबन 4 बजे से लाइन पे लगा हुआ था, तो हम उसके साथ ही लाइन पे लग गए थे। बाकी हम लोग आ गए थे ऊपर ब्लॉग बनाने के, और एक बंदे को लाइन पे ला के आए थे ताकि दर्शन भी होए टाइम से और हमारा बढ़िया से ब्लॉग भी बन जाए। तो यहाँ पे भैया मेरे जो अहमदाबाद से आए हैं, इन्होंने काफ़ी जगहों में ये ब्लॉग चढ़ाई हुई है इस टाइप से। तो भैया बताएंगे कहाँ कहाँ चढ़ाई, किस टाइप चढ़ाई है? और 12 ज्योतिर्लिंगों पे लगी, आज चेल्ली केदारनाथ में चढ़ेगी। अच्छा। और 1708 ऐसी हमारी टोटल घड़ी लग गई अलग अलग मंदिरों में, शक्तिपीठों में। अच्छा। और हर एक की डिजाइन अलग है। देखो सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, ऐसा 12 भागों में हमने वर्णित किया हुआ है। उसमें से आज चढ़ेगी केदारनाथ। अच्छा। 11 जगह पे लग गई है, 12 भी चढ़ेगी। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इस साइड से पूरी लाइन लगी हुई है, करीबन मॉर्निंग में 2 बजे के आसपास से लाइन लगी हुई है, जो पूरी उस साइड से दिख रही है, और काफ़ी नीचे तक है लाइन। और जैसे ही मंदिर के कपाट खुलने का टाइम हुआ करीबन 6:20 के आसपास में, तो पूरे केदारनाथ बाबा के जयकारे लगा दिए। और जैसे कि टाइम था कपाट खुलने का 6:25, तो करीबन 6:35 के आसपास तक पूरे जयकारे लगने में ही थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर जयकारे सुनने में केदारनाथ बाबा के। और जो मंदिर के सामने की जगह थी, इसी जगह पर करीबन 5 to 6,000 के आसपास लोग खड़े थे, और बाकी जो थे सब लाइन पे लगे हुए थे। और लाइन थी करीबन 3, 4, 5 राउंड, करीबन मोटी लंबी लाइन थी। तो जैसे ही केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले, वैसे ही यहाँ पे पहुंचा चंडी माता का डोला। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीबन ये 9 महीने से पूरे उत्तराखंड के जितने भी शक्तिपीठ है, जितने भी पवित्र मंदिर हैं, सभी की यात्रा कर रहा है। और ये जितने यात्रा में शामिल लोग हैं सब लोग नंगे पाँव होते हैं। करीबन 9 महीने से ये यात्रा चलती आ रही है। यहाँ के दर्शन के बाद ही चंडी माता का डोला जाएगा यहाँ से बद्रीनाथ की ओर, वो भी पूरा पैदल जाएगा।
तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुँच चुके थे। कहाँ से लिया तुमने? तो भाई ने यहाँ पे एक मूर्ति दी, फोटो खिंचाने के लिए, बट टूट गई हमसे, तो भाई को एक नई लेके देनी पड़ेगी। तो हम लोग काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ पे मूर्ति लेके आए भाई के लिए। भाई का डमरू और मूर्ति दोनों चीज़ें हमारे पास थी, तो उसके लिए न्यू लेके आए, बट करीबन 2 घंटे तक हमने यहाँ पे वेट किया। उसके बाद भी हमें भाई नहीं मिला जिस जगह पे हमने इसको बोला था कि यहाँ पे आना करके। तो दर्शन हमारे बहुत बढ़िया तरीके से हो गए, क्योंकि लाइन लगी हुई थी, बस थोड़ा धक्का मुक्की हो रही थी उस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पर। जैसे तैसे करके हमारे दर्शन हो गए अच्छी तरह से। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले सीधे बद्रीनाथ की ओर को। और आप देख के समझ सकते हैं लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, कितनी दूर तक ये लाइन लगी हुई है। काफ़ी मतलब करीबन बताऊं तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी ये। और जो मॉर्निंग का हिमालय को देखते हुए का व्यू था जो बहुत ज़बरदस्त था, तो हमने कहा क्यों ना टेंट पैक करने तक एक टाइम लैप्स बना दी जाए, जो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। दर्शन करके आ चुके हैं, अब निकल रहे हैं बैग। तो जो हम सामान लाए थे थोड़ा बहुत टेंट वेंट अगर लाए थे वो सब हमने बैग में रख दिया है। अब फटाफट निकलते हैं नीचे की ओर। सोच रहे हैं कि जहाँ में हेलीकॉप्टर के थ्रू जाएँ। अब पता करते हैं क्या है सीन यहाँ से वापसी का जाने का। अगर हेलीकॉप्टर जाने का होगा ज़्यादा बेटर है हमारे लिए भी, टाइम भी बचेगा और बस भी बच जाएगा चलना हलना। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं नीचे। अगर हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो दिखाते हैं आपको कुछ व्यू ऊपर से। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है भैरव देवता का मंदिर। तो अभी यहाँ के कपाट खुले नहीं थे तो क्योंकि दर्शन हो नहीं पाते, तो इस वजह से हम गए भी नहीं। कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे तो यहाँ भी जाएंगे और साथ ही जो मोदी गुफा है वहाँ के भी दर्शन करेंगे। करीबन 1 से 1.5 घंटे के इंतजार के बाद हमारा नंबर आ गया हेली का। तो जो हेली जा रहा था ये जा रहा था फाटा पे। तो सोनप्रयाग की जो हेली थे वो सारे फुल थे पहले से ही। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? डर तो नहीं लग रहा है? तो फाइनली हम लोग फाटा पे पहुंच चुके हैं। तो इसी हेलीकॉप्टर से आए हुए थे हम। तो अब चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे, यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे, उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेके आएंगे। तो फाइनली हमारी यात्रा वापसी की ओर हो चुकी है। यहाँ से अब हम जाएंगे बद्रीनाथ की ओर। अभी टाइम हो रहा है करीबन 11:30। तो हेलीकॉप्टर में आने के बाद काफ़ी हमारा टाइम बचा, तो हमने कहा क्यों ना अभी बद्रीनाथ को निकल लेते हैं। आज का स्टे वहीं रहेगा और कल का भी स्टे बद्रीनाथ पे ही रहेगा, और परसों हम वापस निकलेंगे चंपावत की ओर को। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा, यानी कि अब अगर हम वहाँ से पैदल आते तो आज शाम को यहाँ पहुँचते, उसके बाद कहीं आगे अगले स्टॉप तक चलते। बट हेलीकॉप्टर में आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ, बट मेरा नुकसान भी हुआ क्योंकि मेरा 4000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा वेट की वजह से। तो करीबन टिकट यहाँ का है 2360 रुपये और मुझे पड़ा करीबन 7000। समझ सकते हैं कितना पड़ा हो, कितना दुख हुआ मुझे। और लोगों का 2300 में पहुँच गया और मैं पहुँचा 7000 में। तो काफ़ी दुख हुआ मुझे इस बात का, बट जो भी है चलो ठीक है, टाइम बच गया हमारा, टाइम से पहुंच गए यहाँ पे। तो अगले स्टॉप पे टाइम से पहुंच जाएंगे हम लोग। सीधे निकल रहे हैं यहाँ से धीरू लोगों को रिसीव करने, क्योंकि वो लोग उतरे हुए फाटा के पास में। फाटा से सोनप्रयाग की डिस्टेंस जो है वो है 14 किलोमीटर। तो वहाँ से यहाँ तक पहले टैक्सी में आए, टैक्सी वो बुक करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पर कोई टैक्सी मिल नहीं रही थी। बट हुआ ये कि हमारे साथ 7 लोग हो गए थे हम लोग, तो सही है हमने 1000 रुपये में टैक्सी बुक कर ली थी। पहुँच के सब 150-150 में पहुँच गए आराम से। तो ईजी रहा हमारे लिए बुक करने के बाद। तो हमारा सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब मज़ा आया कुल मिला के। तो जाते समय हमें आधे रास्ते तक ट्रैक्टर मिला, आधे रास्ते के बाद ट्रैक्टर से पैदल चले हम लोग 9 किलोमीटर करीबन पैदल चले। उसके बाद हम लोग नहीं, मतलब सिर्फ मैं चला, बाकी लोग तो सब वहाँ से पैदल ही चले थे, पूरे रास्ते पर पैदल चले। हमारे साथ जो तीसरा चौथा बंदा था अर्जुन, वो पहुँच चुका था करीबन 3 बजे ऊपर। हम पहुँचे 5 बजे, 2 घंटे बाद उसके। सजेशन ये दूंगा मैं कि आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ऊपर केदारनाथ के लिए पहले से एडवांस बुकिंग कर लें, और भी हेलीकॉप्टर में चढ़े तो गाड़ी उसके आसपास में कहीं पार्क करें। कहीं पार्किंग होगी यहाँ ना कहीं पे, तो आप गाड़ी वहीं पे पार्क करें। अदरवाइज आपको हमारी तरह 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। 14 किलोमीटर गए, अब 14 किलोमीटर बैक जा रहा हूँ मैं गाड़ी लेके। बाकी सब लोगों को वहीं पे रोका हुआ है। तो होता भी है कि गाड़ी भी नहीं मिली वहाँ पे। हम लोग 1-1.5 घंटे फाटा पे रुके, क्योंकि जो गाड़ी आ रही थी ऊपर से सब भर के आ रही थी, जो भी खाली आ रही थी वो बैठा नहीं रही थी। सोनप्रयाग के नाम पे कोई आ नहीं रहा था यहाँ को, तो फिर उसकी वजह से हमें गाड़ी बुक करनी पड़ी। बट हम लोग 7 लोग थे, तो ये सही रहा कि 1000 रुपये में गाड़ी बुक हुई, तो सब लोगों ने डिवाइड कर लिया, तो ईजी रहा पे करने में। अदरवाइज एक आदमी पे 1000 रुपये तो काफ़ी हैवी पड़ जाता है, सिर्फ 14 किलोमीटर का वो भी। तो अभी हम जा रहे हैं फाटा की ओर, उन लोगों को रिसीव करते हैं वहाँ पर से। वो तीनों वहीं बैठे हुए हैं। और देखिए मौसम ऐसा कि हमारा रास्ता स्टार्ट करते ही बारिश शुरू हो चुकी है। हम लोगों को कहीं जाना मतलब बारिश को अपने साथ ले जाना। तो जैसे ही अभी गाड़ी स्टार्ट करी है मैंने, तो यहाँ से थोड़ा आगे पहुँचते ही, सीतापुर पार करते ही तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए कहाँ तक बारिश आती है, कैसा रहता है रास्ता। अभी पहले मेरा प्लान था कैंपिंग करने का,
अब देखते हैं क्या प्लान होता है, क्योंकि बारिश आ रही है। कल काफी ठंड लगी हमें केदारनाथ पे, तो उसकी वजह से हमने 4 ब्लैंकेट लिए वहां से लोकल से ही। ब्लैंकेट ठीक थे, गर्म रहा रात को, बट बारिश की वजह से हल्का फुल्का टेंट गीला भी हो गया था। तो साइड कॉर्नर पे जो सोए थे हमारे धीरज और अर्जुन, उनका स्लीपिंग बैग थोड़ा बहुत भीग चुका था। तो आज देखते हैं होटल का कहीं पे, क्योंकि अब कैंपिंग करना बहुत रिस्की लग रहा है। बारिश होगी तो भीगने का काफी ज्यादा डर रहेगा। तो कहीं होटल देखेंगे बद्रीनाथ के आसपास में ही। अब कैंपिंग शायद ही करें, कहीं पे करनी पड़े तो खाना वाना बनाते हैं रास्ते में कहीं एक जगह, या पे कहीं ढंग का होटल मिला तो कहीं होटल पे खाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने को बैठे हुए हैं। यहाँ पे काफी बढ़िया व्यू दिख रहा है, देखिए बैक साइड पे कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। और वो जो नीचे साइड पे आपको दिख रहा है इस कोने पे, वहाँ से अभी वीडियो बनाई, जो आपको वीडियो दिखाई वो वहाँ की वीडियो थी, यानी कि कुंड की। तो हम कुंड के ऊपर साइड पे हैं। तो यहाँ से हम चोपता के रास्ते निकलेंगे हम बद्रीनाथ की ओर। यहाँ से बद्रीनाथ करीबन 210 के आसपास में है। तो यहाँ से पहले चोपता जाएंगे, चोपता पे हल्का फुल्का देखते हैं, कुछ अच्छा सा कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रैक करने की हिम्मत नहीं है, जाते हुए चल के सारा थकान लग गई। तो चोपता चलने का कभी और प्लान बनाएंगे। तो अभी निकलेंगे सीधे बद्रीनाथ की ओर। आज का स्टे रहेगा जोशीमठ पे, उसके बाद कल निकलेंगे बद्रीनाथ पे। कल बद्रीनाथ पे माड़ा अगर वगैरह जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाएंगे। नेक्स्ट डे निकलेंगे हम उसके आगे को। तो बहुत टाइम के बाद अभी हमें टाइम मिला, काफ़ी देर चलने के बाद कि अच्छी जगह बैठ के कहीं पर रिव्यू लिया जाए कि कैसा रहा क्या रहा यात्रा का। तो पहले जानते हैं धीरू से। धीरू कैसा रहा? बहुत मजेदार, सपना पूरा हो गया। स्वर्ग से हवा आई वहाँ पे? हवा आई, एहसास भी हुआ, महसूस भी हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। अर्जुन तुम बताओ कुछ। बहुत खुशी हुई। खुशी हुई 3 बजे पहुँच के भूखे हुए? मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। वहाँ इंतजार करना पड़ा ठंडे में। जियो ने बहुत खराब कर दिया, जियो वालों के लिए बहुत। जियो ने धोखा दिया मतलब? जियो ने बहुत धोखा दे दिया मुझे वहाँ। और एटीएम ने भी बहुत धोखा दिया। पैसे आने में, पैसे अभी चाहिए और बोल रहा था शाम को 7 बजे आना। तो दिव्यांश तुम्हें कैसा लगा? बस ड्रीम प्लेस थी ये, पूरा हो गया। चलो बढ़िया है। और हेलीकॉप्टर मारने डर तो नहीं लगा आपको? ना। तो डर ऐसा क्यों रहता है हेलीकॉप्टर में? उससे ज़्यादा लगता है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो अपना बहुत मजा आया। बस जियो ने धोखा दिया। मैं सोच रहा कि वीडियो जैसे आज बनाई तो आज ही अपलोड कर दो, आज इवनिंग तक, बट वहाँ पे नेटवर्क था ही नहीं, मतलब कोई भी नेटवर्क नहीं था प्रॉपर तरीके से। एयरटेल था बट उसमें कभी भी कॉल कर रहे थे, किसी का भी साउंड आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, कभी दिक्कत थी। तो इस वजह से काफ़ी टाइम लगा। वीडियो शायद घर जाके ही पड़ेंगी, क्योंकि रास्ते में अब कहीं होगा भी नहीं ऐसा नेटवर्क जहाँ पे प्रॉपर हो। अब बद्रीनाथ जाएंगे, कल हम बद्रीनाथ पे रहेंगे, कल माड़ा पे मिलेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं फिर से चोपता की रोड में। और देखिए इस बार अलग व्यू देखने को मिला है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब पूरा व्हाइट दिख रहा था, उस स्नो की वजह से व्हाइट दिख रहा था, अभी पूरा ग्रीन दिख रहा है बिल्कुल। तो जब हम चोपता की तरफ को आए थे तो उस टाइम पे यहीं पे गाड़ी रुकी हुई थी, इस जगह पे सामने पे। और यहाँ से हमने टैक्सी हायर करी थी। इसके बाद यहाँ से क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा थी तो उस टाइम यहाँ पे टैक्सी बुक करके गए थे यहाँ से ऊपर को। चोपता यहाँ से 12 किलोमीटर था, करीबन वो आई थी 8 किलोमीटर के आसपास टैक्सी आई थी। उसके बाद 4 किलोमीटर पैदल चले थे। अभी आपको पूरा रास्ता फिर से रिवाइज करवाएंगे एक बार। उस टाइम पे काफी बढ़िया व्यू दिख रहा था, लेकिन अभी भी व्यू अच्छा है। अभी पूरा ग्रीनरी दिख रहा है, उससे पूरा व्हाइट दिख रहा था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता पे। यहाँ से थोड़ा सा आगे पे चोपता है और नीचे का व्यू बहुत जबरदस्त दिख रहा है। ये बैक साइड पे जो दिख रहे हैं आपको, ये है बुरांस का पुल, पूरा जंगल बुरांस का है ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता पे। ये सामने पे जो मालाएं लगाई हुई है, यहाँ पर से तुंगनाथ का रास्ता। तो अभी केदारनाथ के साथ ही में ये भी ओपन होता है। तो यहाँ भी अभी माला वाला लगाई हुई, सब अच्छी तैयारी करी गई है। काफी ज्यादा भीड़ है इस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि अभी तुंगनाथ मंदिर ओपन हुआ होगा तो काफी लोग जाते हैं यहाँ से इस टाइम पे। तो काफी भीड़ है, बट हम लोगों को निकलना है बद्रीनाथ को तो हम सीधे निकलते हैं, क्योंकि हमें वहाँ की भी ओपनिंग देखनी है। अगर यहाँ जाएंगे तो फिर हमें 1 दिन लग जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर माड़ा अगर नहीं घूम पाएंगे। और ये रहा यहाँ का बोल्ड, और ये सीधी रोड जाएगी आगे बद्रीनाथ की ओर को। सच बताऊँ तो रास्ता देखो कितना भयानक रास्ता है, बिल्कुल ही सिंगल रोड है। अगर अचानक से गाड़ी आ गई तो एक्सीडेंट होने के 99% चांस है, 1% चांस है बचने का बस। हमारे जैसे ड्राइवर होंगे तो भी बच सकते हैं। अर्जुन जैसे होंगे तो ठोक देंगे, दिव्यांश जैसे होंगे तो नीचे डाल देंगे। तो चोपता से होते हुए हम बद्रीनाथ जा रहे थे, तो रास्ते में इतना जबरदस्त व्यू मिला, बिल्कुल तगड़ा ग्रीन वाला, जो बहुत तगड़ा ग्रीन कह सकते हो। ग्रीन यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली है और काफी बढ़िया व्यू मिल रहा है यहाँ से, मतलब मजा आ जाए एक व्यू। तो यहाँ पे अर्जुन भाई झूला झूल रहे हैं। रास्ते में रुके थे हम थोड़ा बाथरूम वाथरूम करने को, तो अर्जुन भाई को एक झूला दिखा। अर्जुन भाई मजा ले रहे हैं उसके। कैसा लग रहा है अर्जुन? मजा आ रहा है, पार्क में घूम रहा हूँ। टी गार्डन घूम रहा है, टी गार्डन। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा अर्जुन, नहीं गिरेगा, बहुत ऊपर से गिरी इसकी। तुम क्या करोगे? कहीं पता लगा पेड़ ही क्या करोगे धीरू? करो करो ना ना करो करो क्या कर रहे हो यार जेंस तू? मेरे बैक साइड में कितना बढ़िया व्यू है।
ये धीरू गाड़ी से कैमरा लाने के हमने ना कुछ फोटो शूट भी किया था यहाँ पे हल्का फुल्का, क्योंकि व्यू जो है ना बहुत जबरदस्त है। झूला जो है काफी दूर से है, पकड़ने के लिए अच्छा नहीं बनाया। तू ऊपर बैठ तो एक बार। किसमें? इसी में, झूले में। ये हमारा लंगूर लग चुका है। पटका मत देना उसको साइड में। कैसा लग रहा है अर्जुन? मजा आ रहा है। तो व्यू के साथ साथ यहाँ पे अर्जुन को लग गई थी भूख, तो उसके लिए हमने मैगी बनाई। बेचारा पतला है तो इसको थोड़ी देर में भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसने चाउमीन खाई हुई है और अब यहाँ मैगी बनाई खाता है। पानी भी भाई आरओ का यूज कर रहा है जंगलों में आके भी। नहीं होगा ना? मैं लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, कृपया जंगलों में ऐसे खाना ना बनाएं। अब हम तो इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ बारिश हुई है, सब भीग रखा है और हम ऐसे जंगलों में आग लगाने की भी कोशिश क्या सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। इसलिए हम अपना गैस लेके आए हैं। कृपया जंगलों में लकड़ी से भोजन बनाने की वो कोशिश ना करें। तो हमारा साहब कह रहा है मैं स्पाइस किंग से कम नहीं हूँ, तो डालिए अर्जुन भाई, इस टाइप से डालेंगे आप मसाले। ये देखिए यहाँ से जाएगा ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त। वैसे अर्जुन भाई हमारे मसाला किंग, इनको स्पाइस किंग, इनको मसाला किंग कहेंगे। तो अभी ये मैगी खा रहे हैं, लेकिन अपना राज नहीं बता रहे हैं किस रास्ते में ये मैगी बनाते हैं, क्योंकि मैगी बहुत टेस्टी है। अर्जुन भाई कुछ बताओगे अभी भी? अरे नहीं, राज नहीं बताना चाहिए ना। राज नहीं बता रहे हैं। अरे दिव्यांशु भी खा रहा है, धीरू खाते खाते थक गया है तो बैठ के खा रहा है। मैगी का राज जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें आउट ऑफ डोर्स। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोपेश्वर में। जो सामने दिख रहा है आपको गोपेश्वर है, और वो सामने पे एक बड़ा सी दिल्ली खाली थी, वो स्टेडियम है यहाँ का। काफ़ी बढ़िया लग रहा है दूर से देखने में तो। और वो सामने पे आपको दिख रहा है गोपीनाथ मंदिर, ये है गोपीनाथ मंदिर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं पेड़, पर्पल फ्लावर के, जो आपको दिखाया था मैंने घाट के पास में को। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, और यहाँ से करीबन बद्रीनाथ 77 किलोमीटर के आसपास रह गया है, और जोशीमठ यहाँ से 36 किलोमीटर के आसपास है। हम पहुँचे हुए हैं पिपली कोट पे। तो फाइनली हम लोग जोशीमठ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे एक रूम मिला नॉर्मल सा, तो क्योंकि यहाँ पे रूम मिलना काफ़ी मुश्किल था, सारे रूम करीबन 2 महीने के लिए पहले से बुक हो गए। केदारनाथ भी और बद्रीनाथ भी सेम कंडीशन एक जैसी। और बद्रीनाथ तो ये है कि करीबन आधे होटल जो पहले से थे, तो मास्टर प्लान की वजह से कुछ होटल टूट चुके हैं, करीबन आधे होटल टूट चुके हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। तो यहाँ सारे होटल फुल है, तो एक होटल मिला तो हमने ले लिया। इसमें 3 बेड है और 4 लोग एडजस्ट कर लेंगे इसमें। तो इस तरीके से हमारा रूम है, 3 बेड लगे हुए एक साथ, तो इसमें 4 लोग इजीली सो सकते हैं। यहाँ तक 5 भी सो सकते सोने को तो, पर ठीक है, रूम अच्छा है, ठीक है, मतलब रुपीज़ के हिसाब से ठीक है। 1000 रुपीज़ रूम का ले रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो यहीं पे स्टे करते हैं आज। तो हमने यहाँ से इनसे बात करी कि बद्रीनाथ में आपकी कोई कॉन्टैक्ट में है तो उनसे भी रूम दिलाइए करके। वहाँ सारे जितने भी रूम है सब पहले से बुक है, तो एक कर रहे हैं कहीं से एडजस्टमेंट, कहीं से हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। अदरवाइज फिर वही कैंपिंग करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन वही रहता है हमारे पास। कैंपिंग रहता है हमारे पास, बट आराम है उसमें भी, बट होटल मिल जाए ज़्यादा आराम रहता है।